गोरी कौवी कहीं जा रही थी कि उसे किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती है। पानी, 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 कोई मुझे पानी दे दो, मैं प्यास से मर रही हूँ। कोई है जो मुझे पानी पिलाए, कोई तो पिलाओ मुझे पानी। गोरी कौवी आवाज सुनकर वहां आ जाती है। कौवी, मुझे पानी पिला दो, मेरी कुछ ही सांसें बाकी है, मुझे पानी दो। कौवी, जल्दी से मुझे पानी पिला दो। मैं समझी कुछ खाने को दोगी मुझे बुलाकर, और तुम हो मुझसे पानी मांग रही हो। इतना समय नहीं है इस जमाने में किसी के पास भी जो तुम जैसी बुढ़ी अम्मा जी को अभी पानी लाकर पिलाए। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। थोड़ी दूर गोरी कौवी को टूनी चिड़िया मिल जाती है। वो टूनी चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। कैसे कैसे पक्षी मिल जाते हैं समय बर्बाद करने के लिए। मेरा कितना समय वेस्ट कर दिया उस बुढ़ी अम्मा जी ने। किसने गोरी बहन, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? वही बुढ़ी माँ जी ऐसे तेज तेज चिल्ला रही थी। मैं तो समझी कोई खाने की चीज बांट रही है। जब मैं उसके पास गई तो मुझसे पानी मांगने लगी। तो फिर बुढ़ी माँ जी को पानी दिया क्या आपने? मैं कोई नौकरानी हूँ अम्मा जी की? मरती है तो मरे, मेरी क्या लगती है। आपने बहुत बुरा किया गोरी बहन, मैं अभी उसे पानी पिलाकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तुरंत वहां से उड़ जाती है। चिड़िया उस बुढ़ी फाख्ता के पास जाती है। पानी, 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 कोई मुझे पानी पिला दो। माँ जी ये लो, मैं लाई हूँ आपके लिए पानी। फिर टूनी चिड़िया उसे पानी पिलाती है। उस कौवी ने तो मरते समय भी मुझे पानी नहीं पिलाया और मुझे बातें सुनाकर चली गई। माँ जी छोड़े उस कौवी को, वो तो है ही ऐसी। मेरे संदूक में चिड़िया कुछ है। तुम मेरा संदूक अपने साथ अपने घर ले जाओ और उसमें जो भी मिले उससे गरीब पक्षियों की मदद कर देना। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको मैं ये संदूक दे सकूं। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी चिड़िया मर जाती है। चिड़िया वो संदूक उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये संदूक आप कहाँ से ले आई? क्या है इसमें? चिंकी बेटी देखते हैं इसमें क्या है। ये संदूक मुझे बूढ़ी फाख्ता ने मरते समय दिया है। फिर टूनी चिड़िया उस संदूक को खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस संदूक में ढेर सारे पैसे थे जो बूढ़ी फाख्ता की सारी जिंदगी की बचत थी। चिंकी बेटी, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। हम अमीर हो गए मम्मा, हम अमीर हो गए। नहीं नहीं बेटी, अमीर नहीं, बल्कि हम पर तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है माँ जी ने। हमें ये पैसे गरीब पक्षियों के लिए खर्च करने होंगे। यही कहा था मुझे बूढ़ी माँ जी ने मरते समय। फिर चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बता देती है, जिसे भी पैसों की जरूरत हो वो बूढ़ी माँ जी के पैसों में से पैसे ले सकता है। चिड़िया, मेरी माँ की आंखों की रोशनी नहीं है। अगर आप कुछ पैसे मुझे दे दे तो मैं मेरी माँ का इलाज करवा सकूं। ये लो बंटी भैया, ये पैसे आप ले जाओ, और अगर कोई भी दूसरा पक्षी मुसीबत में हो तो उसे भी मेरे पास भेज देना। मेरे पास बूढ़ी फाख्ता के ढेर सारे पैसे हैं। ये बात गोरी और कालू कौवे तक पहुंच जाती है। कालू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे उस दिन। अगर मैं उस बूढ़ी फाख्ता को पानी पिला देती तो आज चिड़िया के बजाय वो सारे पैसे मेरे पास होते। पहले उस बूढ़ी माँ जी के पास तुम ही गई थी और तुमने ही तो बताया था चिड़िया को। चलो हम चिड़िया से जाकर बात करते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, तुम मेरी बात सुनो, ये संदूक मुझे दे दो, क्योंकि पहले बूढ़ी माँ जी के पास मैं गई थी और अब गरीबों की मदद भी मैं ही कर दूंगी। ऐसा सोचना भी नहीं, माँ जी ने ये काम मुझे दिया है और मैं ही इसे करूंगी। हम कौन से ये पैसे घर में रखेंगे, हम भी इन्हें गरीबों में ही बांटेंगे। जो गरीब आपके पास आए आप उसे मेरे पास ले आना, मैं उसकी मदद कर दूंगी। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा निराश होकर वहां से चले जाते हैं। फ्रोडिये कहीं के बड़े सयाने बनते हैं। ऐसे ही टूनी चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करती रहती है। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू जी कुछ करो, अगर कुछ ना किया तो वो चिड़िया सारे पैसे गरीबों में बांट देगी। बड़ी ईमानदार बनती है वो। मेरे पास एक उपाय है गोरी, क्यों ना हम भी गरीब ही बन जाएं और चिड़िया से जाकर कहें कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। कालू जी मैं सब समझ गई, और हमें तुम्हारे इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। ऐसे तो चिड़िया हमें जरूर पैसे दे देगी। फिर गोरी कौवी योजना बनाकर चिड़िया के पास जाती है।
रॉकी कबूतर भी वहाँ चिड़िया के पास ही बैठा था। हाय रे, मैं लुट गई, चिड़िया मैं बर्बाद हो गई। गौरी, तुम्हारे पास है ही क्या जो लूट गई तुम? कबूतर, मेरा कालू, मेरे कालू को ब्लड कैंसर हो गया है और मुझे उसके इलाज के लिए पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में कालू को कैंसर है? चिड़िया, ऐसा झूठ भी कोई बोल सकता है क्या? मेरे कालू को बचा ले चिड़िया, जल्दी जल्दी मुझे 2 लाख रुपए दे दे। बचा लो मेरे कालू को, बचा लो चिड़िया। चुप कर जाओ गौरी बहन, ये पैसे मदद करने के लिए तो हैं। ये लो, आप 2 लाख रुपए ले जाओ और कालू का अच्छे से इलाज करवाओ। ठहरो चिड़िया, आप ये पैसे मुझे दो, मैं कालू कौवा को खुद अस्पताल लेकर जाऊंगा। नहीं, आप मुझे पैसे दे दे, मैं ले जाऊंगी मेरे कालू को। आप मेरे साथ चले, मुश्किल समय में अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? रॉकी कबूतर चिड़िया से पैसे लेता है और गौरी कव्वी के साथ चला जाता है। मैं मर गया, बहुत दर्द हो रहा है गौरी, हाय रे मैं मर गया। अब तो देख लिया ना अपनी गंदी आंखों से, देखो कैसे मर रहा है मेरा कालू। लाओ, अब पैसे मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद ही कालू को लेकर जाऊंगी। पड़ोसी हूँ आपका, ऐसी कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? चलो कालू, मेरे साथ चलो चेकअप करवाने। अरे ये कबूतर कहाँ से आ गया बीच में? कबूतर तुम जाओ, तुम्हारी आंखें बहुत गंदी है, जाओ और अपना मुंह धो लो और पैसे मुझे दे दो, मैं कालू को ले जाती हूँ। ऐसे पैसे नहीं दूंगा, मैं तो कालू को साथ ही लेकर जाऊंगा। फिर गौरी और कालू कबूतर को साथ लेकर झूठ मूठ का चेकअप करवाने चले जाते हैं। फिर उल्लू बैजी कालू कौवा का चेकअप करता है। अभी इसका कैंसर शुरुआती स्टेज पर है, अभी इसका इलाज हो सकता है। अच्छा हुआ जो समय पर आप कालू को मेरे पास ले आए। क्या गौरी, ये उल्लू बहन जी क्या कह रहा है? उल्लू, हम तो केवल 2 लाख रुपए हड़पने के लिए आए थे और आप क्या कह रहे हो? कालू जी को सच में कैंसर है? उल्लू बैजी, एक बार दोबारा अच्छे से चेक करो। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है, क्या अब मैं इलाज शुरू करूं? थोड़ा महंगा है इलाज। उल्लू बैजी, आप जल्दी से कालू का इलाज शुरू करें। गौरी, तुम दोनों अब भी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिली है, तुम्हारा झूठ सच में बदल गया और कालू को सच में कैंसर हो गया है। फिर गौरी कव्वी और कालू कव्वे रोने लग जाते हैं और उनके सारे पैसे कालू के इलाज में ही लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या पता कब वो झूठ सच में बदल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गौरी कौवे बहुत शैतान थे। अब उन दोनों ने पक्षियों से भोजन लेने का नया तरीका खोज लिया था। वो दोनों पति पत्नी पहाड़ों पर जाते और कालू जंगल के किसी न किसी पक्षी के पास फोन करता। कालू जी, आज उस गंदी आंखों वाले कबूतर का नंबर मिलाओ, मुझे वो कबूतर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गौरी, मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। ये लो, नंबर तो मेरे पास है, मैं आज उसके नंबर लेकर आई हूँ। फिर कालू कौवा गौरी से नंबर लेकर रॉकी कबूतर के पास फोन करता है। हेलो, कौन बोल रहे हो आप? धीरे धीरे बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए, पहले ये तो बताइए आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, तुम इस बात को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 किलो देसी घी के लड्डू पहाड़ों के पास कीकर के पेड़ के पास रख कर जाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कल शाम तक तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर रॉकी कबूतर डर जाता है। क्या कहा आपने? आप हो कौन? जो आपने सुना। अगर अपना जीवन चाहते हो तो वो करो जो मैंने कहा है। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन काट देता है। जी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? फिर रॉकी कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लूसी, कल शाम तक का समय दिया है उसने। अगर देसी घी के लड्डू नहीं दिए तो वो मुझे मार देगा। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लूसी, हमें जानना चाहिए कि वो कौन है जो ये धमकी दे रहा है। नहीं जी, ऐसे पक्षियों की दुश्मनी अच्छी नहीं है। 1 किलो देसी घी के लड्डू ही तो देने हैं, मैं बना दूंगी। लेकिन हमारे पास तो देसी घी भी नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं टूनी चिड़िया से देसी घी लेकर आती हूँ।
आप ये बात किसी को ना बताना और आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। कालू जी, वो गंदी आंखों वाला कबूतर रो रहा होगा, चलो जाकर देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसकी हालत देखकर मजा आएगा। फिर कालू कौवा अपना मोबाइल झाड़ियों में छुपा देता है और दोनों पति पत्नी रॉकी के घर जाते हैं। उधर लूसी कबूतरी बिना समय गवाए जल्दी से टूनी चिड़िया से देसी घी ले आती है। घर जाकर लूसी देसी घी के लड्डू बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहां आ जाते हैं। लूसी बहन, क्या बना रही हो? गोरी, मेरी माँ आने वाली है कल, उसके लिए मैं देसी घी के लड्डू बना रही हूँ, अच्छे से बनाना लूसी। ऐसा कहकर गोरी और कालू मन ही मन में हंसते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है और रात के अंधेरे में रॉकी कबूतर और उसकी पत्नी देसी घी के लड्डू लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और वो लड्डू वहां कीकर के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जी अब चलिए यहाँ से, ज्यादा देर रुकना यहाँ ठीक नहीं है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कालू, चलो पहाड़ों पर चलते हैं, अब तक वो गंदी आंखों वाला कबूतर लड्डू रख गया होगा। फिर कालू और गोरी पहाड़ों पर जाते हैं और वो लड्डू खाते हैं। कालू, इस जंगल में हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं होगा, कैसे पागल बनाया हुआ है इन छोटे छोटे पक्षियों को। हाँ गोरी, लेकिन याद रखना, जिस दिन पकड़े गए ना, उस दिन धुलाई खूब होगी हम दोनों की। कालू, हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा मिठू तोता को फोन करता है। क्या तुम मिठू तोते बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं मिठू ही बोल रहा हूँ। तो फिर मिठू, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 पके हुए अमरूद लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाओ, और अगर ना आए तो कल शाम तक मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, कौन हो आप? और मुझ मासूम से क्या दुश्मनी है आपकी? जो कहा है वो करो, अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और हाँ, पहाड़ों पर किक्कर के पेड़ के नीचे रख जाना वो अमरूद। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन काट देता है। उधर मिठू तोता तो ऐसा सुनकर कांपने लगता है। 2 पके हुए अमरूद देने से मेरी जान बच जाएगी। मिठू तोता के पास 3 अमरूद थे। वो 2 अमरूद लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ता है और उसे रास्ते में रॉकी कबूतर मिल जाता है। अरे मिठू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो अमरूद लेकर? रॉकी भाई, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ, पहाड़ों पर मेरा दोस्त आ रहा है, मैं ये अमरूद अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मिठू वहां से चला जाता है। रॉकी कबूतर सब समझ जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दुष्ट पक्षी हम सबको बारी बारी डराता रहेगा। अब हमें कुछ करना होगा। फिर रॉकी कबूतर जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। रॉकी भैया, ऐसा कौन हो सकता है हमारे जंगल में? कहीं वो कालू कौवा तो नहीं है? नहीं नहीं टूनी, वो कालू कौवा नहीं हो सकता। वो चोरियां तो जरूर करता है, मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो फिर कबूतर भैया, जो भी होगा वो कल पकड़ा जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो जरूर पकड़ा जाएगा। अब वो मुझे ही फोन करेगा और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और उधर मिठू तोता अमरूद रखकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वो अमरूद आकर खा लेते हैं। ऐसे ही उन दोनों का चलता रहता है। फिर कालू कौवा अगले दिन टूनी चिड़िया को फोन करता है। टूनी चिड़िया बोल रही हो ना? कल बेसन का हलवा लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाना, अगर जिंदगी चाहती हो तो। आप कौन बोल रहे हो और मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? तुम्हें जो कहा है वो करो। तुम बेसन का हलवा पहाड़ों पर कीकर के पेड़ के नीचे रखो, अपना जीवन चाहती हो तो। वो फोन रखकर दोनों हंसने लगते हैं। उधर रॉकी कबूतर बुलबुल से पेट में दर्द करने वाली दवा लेकर आ जाता है, जिसे टूनी चिड़िया ने अपनी योजना अनुसार भेजा था। टूनी चिड़िया बेसन के हलवे में वो पेट दर्द करने वाली दवा मिला देती है। टूनी, आज पता चल जाएगा कि वो कौन है। मैं उसे बहुत मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा। फिर टूनी चिड़िया पहाड़ों पर जाकर बेसन का हलवा पेड़ के नीचे रखकर वापिस आ जाती है। फिर रात हो जाती है।
कालू कौवा और गोरी कौवी वहां जाकर वो हलवा खा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, मैं मर गया। मेरा पेट फटा जा रहा है। बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कालू जी, मैं क्या बताऊं, मेरी भी जान निकली जा रही है। मैं तो कब से दर्द सहन कर रही थी। फिर वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ। हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी की रोने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो? हमें पता चल गया, इसीलिए टूनी चिड़िया ने आज हलवे में पेट दर्द करने वाली दवा मिलाई थी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम फिर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। प्लीज आप हमें माफ कर दो। मगर सब पक्षी मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई करते हैं। ऐसे उन दुष्ट कौवों को बुरा काम करने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।